नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आए 10 अजीब बाबाओं की कहानियां। आखिरकार क्यों इन 10 बाबाओं को इतनी विशेषता दी जाती है और किस कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, बर्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी महाकुंभ लग चुका है। यहाँ आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गुफाओं, कंधाराओं और सामान्य दिनों में नहीं दिखने वाले सैकड़ों नागा सन्यासी 12 साल बाद कुंभ नगर पहुँचे हैं। अपने कर्तव्यों और हठ योग से इस महाकुंभ की ये नागा सन्यासी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस बिग स्टोरी में जानते हैं कुंभ नगर में पहुंचे ऐसे ही 10 अजब बाबाओं की गजब कहानियां। तो वहीं पहले नंबर पर अगर हम बात करें, प्याहरी बाबा 40 साल से चाय पीकर जिंदा है ये बाबा। अगर इनकी खासियत की बात करें तो यूपीएससी, जिसे हम भारत का सबसे बड़ा पेपर भी बोल सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ इनकी एक और बात करें तो 41 साल से यह लगातार मौन व्रत पर हैं। 40 साल से अन्न या खाने पीने की दूसरी चीज नहीं ली है, सिर्फ चाय पीकर जिंदा है। भक्तों को प्रसाद के रूप में ये चाय देते हैं और इनका कहना है कि चाय में दूध होता है, दूध में वह सभी तत्व हैं जो एक जीव को जिंदा रख सकते हैं। वहीं बाबा के असली नाम का अगर उल्लेख करें तो दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी हैं। बाबा मूल रूप से महोबा के रहने वाले हैं। मौनी महाराज शिक्षकों के परिवार से हैं। बायोलॉजी में बीएससी की है। संन्यास लेने के बाद ये मौन धारण किए हैं। बाबा सुबह 4 बजे उठकर यूपीएससी के छात्राओं के लिए नोट्स तैयार करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पर गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सवाल पूछने पर जवाब लिख कर देते हैं, नोट्स शेयर करते हैं। बाबा के कई शिक्षक प्रशासनिक अफसर बन चुके हैं। कुंभ नगर के सेक्टर 15 में इस समय बाबा विराजमान हैं। उन्होंने तेज रफ्तार बाइक चलाने का शौक है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज मात्र 45 मिनट में पहुंचते हैं। अगर हम दोनों शहरों के बीच की दूरी की बात करें तो वो 80 किलोमीटर की दूरी है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो 32 साल से नहीं नहाई 3 फुट के बाबा। अगर हम इनकी खासियत की बात करें, शमशान में साधना कर चुके हैं ये बाबा। जूना अखाड़ा से जुड़े बाबा असम में छोटा दादू के नाम से मशहूर है। 57 वर्षीय बाबा की हाइट 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 9 साल की उम्र में संन्यास लिया और तब से अघोर साधना कर रहे हैं। बाबा का जीवन शमशान साधना और तपस्या में गुजरा है। बाबा को जूना अखाड़ा में बाबा गंगापुरी नाम से जाना जाता है। गंगापुरी बाबा की कहानी भगवान कृष्ण से मिलती जुलती है। जन्म से पहले उनके माता पिता ने 7 संतानों को खो दिया। जन्म के बाद उनकी माता का निधन हो गया और पिता ने उन्हें त्याग दिया। माँ की सहेली ने उन्हें पाला, जो उनकी गुरु माता भी बनी। बाबा ने पिछले 32 वर्षों से स्नान नहीं किया, जो उनकी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। बाबा का कहना है कि उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्हें बिना स्नान किए भी खुद को स्वस्थ रखा है। महाकुंभ में वे अपनी केवल और केवल जटाओं को स्नान कराएंगे और आध्यात्मिक सफाई का प्रतीक भी है ये बाबा। वहीं अगर हम तीसरे नंबर वाले बाबा की बात करें तो यह बाबा पिछले 14 साल से अपने एक पैर पर खड़े हैं। अगर इनकी खासियत की बात करें तो 12 साल की उम्र में लिया संन्यास, कर रहे हैं एक पैर पर खड़े होकर तपस्या। मानव कल्याण के योगी राजेंद्र गिरी बाबा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा में 14 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम खडेसरी बाबा पड़ गया है। 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें संन्यास की दिशा अपने गुरु से ली थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें जन कल्याण के लिए खड़े होने का हठ योग शुरू किया। बाबा खडेसरी के मुताबिक गुरु महाराज से दिशा लेकर उन्होंने मानव कल्याण के लिए हठ योगी किया। उनका यह तप यज्ञ 6 वर्ष के लिए है। इसके आगे भी वह अपने हठ योग को जारी रख सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान जूना अखाड़ा में खडेसरी बाबा को देखने एवं उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की एक लंबी तांता लगी रहती है। वहीं अगर बात करें
चौथे नंबर वाले बाबा की वंडर कार में चलते हैं, टार्जन बाबा। अगर हम टार्जन बाबा की खासियत की बात करें तो अम्बेसडर गाड़ी को बना रखा है इन्होंने अपना आश्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी जी, जिन्हें अम्बेसडर बाबा या फिर टार्जन बाबा के नाम से जाना जाता है, वह 9 कुंभ में इसी गाड़ी से गए हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 2-2 बार पहले पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तीसरी बार इस गाड़ी से पहुंचे हैं। 52 साल पुरानी अम्बेसडर में बाबा ने अपना घर बना लिया है और इसे माँ का दर्जा दिया है। बाबा को यह अम्बेसडर 1998 में मुरादाबाद जिले के आरटीओ ने गिफ्ट की थी। गाड़ी पुरानी थी, अब 50 साल से ज्यादा की हो गई है। बाबा ने एलपीजी किट फिट करवा ली है। बाबा का कहना है कि उन्हें इस कार में अत्याधुनिक शांति मिलती है। कार का सैफरन रंग शुद्धता और त्याग का प्रतीक है। बाबा कहते हैं, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, सिर्फ कार का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाबा को कोई रोकता नहीं है। बाबा ने अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है, लेकिन उनकी यह कार उनके साथ हमेशा रहती है। महाकुंभ में संगम किनारे बाबा की अनोखी कार उनकी कुटिया के सामने खड़ी रहती है। वहीं बात अगर अगले बाबा की करें तो यह बाबा हर रोज 61 घड़ों के पानी से नहाते हैं। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो 9 साल से हठ साधना कर रहे हैं। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में रोज सुबह उठकर 4 बजे कड़ाके की ठंड में 61 घड़ों के पानी से स्नान करते हैं। स्नान के बाद भस्म लगाकर पवित्र अग्नि के सामने बैठकर ध्यान करते हैं। प्रमोद गिरी महाराज का कहना है कि उनका यह अभ्यास मानवता और समाज के कल्याण के लिए है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वह अपने हठ योग की यह साधना पिछले 9 वर्ष से कर रहे हैं। घड़ों से स्नान की यह रस्म आमतौर पर 41 दिनों तक चलती है, लेकिन महाकुंभ में इसे 21 दिनों तक सीमित किया गया है। अंतिम दिन 108 घड़ों से स्नान का अनुष्ठान किया जाएगा। शाही स्नान के लिए उनके लिए यह अनुष्ठान सबसे चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें पहले अनुष्ठान पूरा करना होगा और फिर शाही स्नान में भाग लेना होगा। पहला शाही स्नान, जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 जनवरी को है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें अगले बाबा की, 1.25 लाख रुद्राक्ष सिर पर धारण करने वाले बाबा। अगर हम इनकी खासियत की बात करें, सर्दी में 1001 मटके जल से कर चुके हैं यह बाबा स्नान। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन 45 किलोग्राम है। वह 6 साल से रुद्राक्ष सिर पर रखे हुए हैं। यह रुद्राक्ष बाबा को भक्तों ने दिए हैं। महाराज जूना अखाड़ा से जुड़े हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा की कहानी भी गजब है। वह पंजाब के कोट का पुरखा गांव के हैं। बताते हैं कि माता पिता की संतान नहीं हो रही थी। गुरु के आशीर्वाद के बाद 3 बच्चे हुए। मैं दूसरे नंबर पर था। माँ ने मुझे गुरु को दान दे दिया। बाबा गीतानंद बताते हैं कि गुरुजी घर से हमें लेकर चले आई। मुझे किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। संस्कृत स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। 12-13 साल का हुआ तो हरिद्वार में मेरा संन्यास कार्यक्रम हुआ और मैं सन्यासी बन गया। रुद्राक्ष बाबा 1001 मटके के जल से सर्दियों में स्नान कर चुके हैं। गर्मी में आग जलाकर दिन भर धूनी लगा चुके हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 7वें नंबर वाले बाबा की, तो यह बाबा एक जादुई चाबी अपने पास रखते हैं, जिसे हम कह भी सकते हैं कि यह चाबी किस्मत का ताला खोलती है। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो 20 किलो चाबी लेकर चलते हैं साथ। प्रयागराज कुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को कबीरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह अत्याधुनिक और समाज सुधार के संदेश के लिए 20 किलो की चाबी अपने साथ लेकर चलते हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनकी चाबी का राज जानना चाहते हैं। कहते हैं कि यह एक रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दो तो अच्छा है। वही बाबा का मानना है कि चाबी हमारे मन के अंदर से दरवाजे खोलती है। कबीरा बाबा कबीर पंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। उन्होंने समाज में बुराइयां और नफरत से लड़ने के लिए 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था।
उन्होंने देश भर की पद यात्रा भी की है। अब अपने रथ को खुद खींचते हुए लोगों तक अत्याधुनिक संदेश पहुंचा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने वाले बाबा कहते हैं, अध्यात्म इंसान के भीतर है, जिसे समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। वहीं अगर बात करें 8वें नंबर वाले बाबा की, तो यह बाबा मात्र 7 साल के नागा सन्यासी हैं। जी हाँ, मात्र 7 साल के नागा सन्यासी। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो आपको पता चल ही गया होगा, सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी। प्रयागराज कुंभ में बाल नागा साधु गोपाल गिरी आकर्षण का दूसरा केंद्र बन चुके हैं। महज 7 से 8 वर्ष की उम्र में नागा सन्यासी बनने वाले गोपाल गिरी आह्वान अखाड़े से जुड़े हैं। उनकी मासूमियत और साधना के लिए संपूर्ण सभी को चकित कर देता है। माता पिता ने उन्हें गुरु को दान कर दिया, तब से वह अपने गुरु की सेवा में हैं। गोपाल गिरी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जहां इस उम्र में बच्चे खेल और मनोरंजन में लगे रहते हैं, गोपाल गिरी साधना और तपस्या में लीन है। बिना वस्त्र, बिना चप्पल के कठिन ठंड में रहना, पैदल चलना और कठिन नियमों का पालन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। यह उनका पहला कुंभ मेला है जहां वह अपने गुरु और गुरु भाइयों के साथ पहुंचे हैं। उनकी बातें और शालीनता सिद्ध महात्मा जैसी हैं। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने उमड़ रहे हैं। वहीं अगर अगले बाबा की बात करें, यह बाबा अपने सिर पर फसल उगाकर तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, अपने सिर पर फसल उगा रखी है इन बाबा ने। प्रयागराज महाकुंभ में अनाज वाले बाबा भी हैं। सोनभद्र के अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा पिछले 14 वर्ष से अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसी फसल उगा रहे हैं। बाबा ने यह हठ योग हरियाली का संदेश देने और विश्व शांति के लिए शुरू किया। उनका मानना है कि मौनी अमावस्या पर फसल तैयार होकर प्रसाद में बांटी जाएगी, जो पुण्य का प्रतीक होगा। बाबा की इस साधना को देखने के लिए लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और हरियाली के प्रति जागरूकता के उनके संदेश की सराहना भी कर रहे हैं। वहीं हम अगर इस कड़ी के आखिरी बाबा की बात करें तो यह बाबा पिछले 14 साल से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। जी हाँ, पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो इनके उस हाथ के नाखून 1 फीट से भी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। जी हाँ, 1 फीट से भी ज्यादा लंबे। जूना अखाड़ा में मध्य प्रदेश के उज्जैन के राधेपुरी बाबा हठ योग के लिए प्रसिद्ध है। या हम कह सकते हैं इन बाबा को कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें आप कई बार न्यूज चैनलों या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देख चुके होंगे। उन्होंने 2011 से विश्व कल्याण के लिए एक अनोखा तप रखा है। उन्होंने 14 वर्षों से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रखा है, जो हठ योग का एक रूप है। बाबा का अब हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ गया है। बाबा अपने नाखून तक नहीं काटते। इसकी वजह से कुछ नाखून 5 से 6 इंच तक बढ़ गए हैं। उनका एक नाखून 1 फीट से भी ज्यादा लंबा हो गया है। बाबा राधेपुरी जी का कहना है कि एक हाथ उठाने का संकल्प उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिया है। बाबा को देखकर लगता है कि वह हर समय आशीर्वाद की मुद्रा में है। राधेपुरी जूना अखाड़ा से संबंधित हैं। इस अखाड़े में 10,000 से अधिक संत और नागा साधु हैं। यह साधु एवं संतों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। तो यह थी कहानी महाकुंभ में आए 10 उन अजब गजब बाबाओं की, जिन्हें लोग प्रसिद्ध नाम से भी जानते हैं। वह उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसा कि हमने देखा किसी बाबा ने अपने नाखून बढ़ा रखे हैं, तो किसी बाबा जी ने अपने सिर पर अनाज उगा रखा है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और जाते जाते हम आपसे विदाई लेने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।